नमस्कार दोस्तों, करंट प्रताप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं करंट अफेयर के लिए घटनासार का एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, हम लोग घटनासार का अध्ययन कर रहे हैं और घटनासार के 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों 4 क्लासेस की हैं और उसका बच्चों मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप पूरे वीडियोस देख डालिए। और इसके अलावा बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज हमारी चल रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सभी बच्चे लोग वहाँ से ये दोनों वीडियो प्लेलिस्ट देख लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला न्यूज़ है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? तो आपका ऑप्शन क्या है बच्चों? आंसर होगा बसवराज बोम्मई, कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य बना है। इसके बाद प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड आपका सही उत्तर है। प्री प्राइमरी स्तर पर लागू कर किया इसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक है। इसके बाद बच्चों, हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को रैंक प्रदान की गई है, कौन सी? तो 87वीं। तो इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही बोला बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, पहला तो रैंक क्या है इंडिया की, 87वीं, और दूसरा जारी कौन करता है? तो द फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों, बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है बच्चों? तो लोथल, गुजरात। लोथल, गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंधु घाटी सभ्यता में इसको बंदरगाह शहर या पोर्ट सिटी कहते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों आपके लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं, आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरि जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है बच्चों, ठीक है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है बच्चों, इस बार एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डे से संबंधित क्वेश्चन बच्चों आते हैं और उसका थीम भी आपको याद रखना है। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, तो यूजेस कम्युनिकेशन, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो किबुथु सैन्य गैरिसन का नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? तो बीएसएफ द्वारा। महिला ऊंट सवार दल, याद कर लीजिए, दुनिया का पहला है और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों, सितंबर 22 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो गुजरात ने लॉन्च की है, ठीक है। किस राज्य ने लॉन्च की है? तो गुजरात ने लॉन्च की है सिनेमा पर्यटन नीति 2022, इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स किससे संबंधित है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय से, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। सितंबर 22 में मोदी जी ने और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? तो बागेरहाट, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इंडिया बांग्लादेश के बीच में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट, सितंबर 22 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो क्षय रोग। क्षय रोग, ध्यान रखिएगा बच्चों, निक्षय में क्षय आपका है, तो ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, क्षय रोग से संबंधित है बच्चों, ठीक है। निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2025 तक टीबी के कंप्लीट उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। निक्षय 2.0 सामुदायिक समर्थन हेतु एक पहल है। तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों बन रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, सभी बच्चों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, ये न्यूज़ है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना भी है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ हमारी क्या है। तो अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो सितंबर 2022 में यूएनडीपी की
मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक बच्चों इसमें यहाँ पे कट गया है बच्चों, तो 132वीं है, ध्यान रखिएगा 132वीं है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इंडेक्स का न्यूज़ है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ बच्चों, बार बार इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों, अगली न्यूज़ है सितंबर 22 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एम जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? तो जापान के साथ। तो 2+2 वार्ता बच्चों राजनाथ सिंह जयशंकर साहब ने जापान के साथ लिया। इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2+2 वार्ता का मतलब क्या है? इंडिया के 2 मिनिस्टर और उनके 2 मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस और फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन अफेयर और वहाँ के विषय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, सितंबर 22 में भारत के किन शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑन लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? तो वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर और नीलाबार आपका केरल। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नीलाम्बार केरल इम्पॉर्टेंट है, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बर याद रखिएगा बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है। भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया, तो दासपारा गांव भारत का पहला जैव गांव बना। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो मेघालय ने लॉन्च किया है रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। इसके बाद हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसे नाम दिया गया है रोशनी, ठीक है। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली पहली लालटेन को लॉन्च किया है, जिसे नाम दिया गया है रोशनी। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई? लंपी त्वचा रोग। राजस्थान और गुजरात में लंपी त्वचा रोग से हजारों मवेशियों की मौत हो गई। 8 सितंबर 2022 को मोदी जी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ कर दिया? तो नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है बच्चों इस बार के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सितंबर 22 में मोदी जी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है बच्चों? तो स्कूली शिक्षा से। इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्कीम से संबंधित क्वेश्चन 3 से 4 आएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। पीएम श्री का संबंध स्कूली शिक्षा से। सितंबर 22 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। नेक्स्ट बच्चों, 3 सितंबर 2022 को मोदी जी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? तो भारतीय नौसेना, ठीक है, कि नए ध्वज का अनावरण किया है। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? तो CERT इन, याद रखिएगा, सिनर्जी है साइबर सुरक्षा अभ्यास, इसका नाम है बच्चों, ठीक है। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? हर्षवंती बिष्ट को। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो स्पार्क, याद रखिएगा बच्चों, स्पार्क ये आपका फुल फॉर्म है, इंग्लिश में आपको याद रखने में आसानी होगी। और यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च, ठीक है, RESEARCH आयुर्वेदा रिसर्च है, तो आप सबको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, सभी बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, एक हम लोगों ने पेज यहाँ पे कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा क्या है। नेक्स्ट पेज हमारा है ये 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया? तो क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
15 अगस्त 22 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एमआरआई मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो इंदौर एमपी, ठीक है। दुनिया का दूसरा और देश का पहला है। वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध करा दिया इसने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और इंदौर क्यों फेमस है? स्वच्छ भारत अभियान में भी हमेशा पहले नंबर पर रहता है। नेक्स्ट, 2 सितंबर 22 को मोदी जी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित किया? तो आईएनएस विक्रांत। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित किया। अगस्त 22 में जारी एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, सितंबर 22 में किस राज्य ने छाता कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफायर छाता नामक से वर्षा जल संयोजन योजना कहाँ पर शुरू की गई? तो ओडिशा में। तो ये याद रखेंगे, इंग्लिश में छाता, तो इससे आपको फुल फॉर्म भी याद रहेगा। तो ओडिशा ने छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना लॉन्च की है, इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की है? तो दिल्ली की। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बना दिया। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की? लद्दाख के हानले में। लद्दाख के हानले में, ध्यान रखिएगा। नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे लॉन्च की गई भारत की पहली? तो नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की? तो मुंबई में। हवा में जलवाष्प को पानी में बदलने के लिए मेघदूत मशीन इंस्टॉल की गई मुंबई में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में समझौता किया गया अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस से, ठीक है, आंध्र प्रदेश द्वारा। 15 जुलाई 22 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम से दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया? दूनागिरी। सेशन पसंद आ रहा हो बच्चों तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। पूरी घटना सार हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वह विश्व, और इससे कितने क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों? तो 40 क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं। लगभग मान के चलिए कि 35 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 22 में रखा गया? तो ए.आर. रहमान, ठीक है, ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखा? कर्तव्य पथ। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगस्त 22 में मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो दीप सुप्रियम, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। दीप सुप्रियम, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देश के किस राज्य ने अगस्त 22 में परिवार कल्याण कार्ड पीकेसी योजना लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस में आना है। तो परिवार कल्याण कार्ड पीकेसी योजना लॉन्च की किस, कहाँ पर? यूपी में। अगस्त 22 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ उद्घाटन किया गया बच्चों? तो नागपुर में। महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क, याद रखिएगा, आ सकता है। अगस्त 22 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण, और दूसरी में पार्वतीपुर और कोनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन में बदलना शामिल है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी? तो एमपी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, भारत का पहला भू पार्क या जियो पार्क एमपी में बनेगा। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सीई की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी एयर एशिया।
एयर एशिया AI बेस्ड क्या करेगी बच्चों, अपने पायलटों को प्रशिक्षित करेगी। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 का इस वर्ष का विषय था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर नेशनल न्यूट्रिशन वीक का थीम था। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 22 में सार्क्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान का आयोजन किया चेन्नई में। ठीक है बच्चों, इसके बाद देख लेते हैं अगस्त 22 में, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगस्त 22 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई, उत्तराखंड में। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है, पश्चिम बंगाल के मायापुर में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अगस्त 22 में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया, तो नई दिल्ली बच्चों। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आज का हमारा सेशन, लेक्चर नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा बच्चों, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद बच्चों। और इसके अलावा बच्चों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर रहे हैं 2022 के PCS के। अभी 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं बच्चों, तो 1 to 50 हम लोगों ने किया है। और कल बच्चों जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें 51 से 100 हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, या आज शाम तक ही। तो आप सभी बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतने सारे इनिशिएटिव आपके लिए चल रहे हैं। घटना सार, घटना चक्र और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो यकीन मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन आप आराम से बच्चों सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, 14 मई अब दूर नहीं है। और हम लोग भी युद्ध स्तर पे अब मास्टर वीडियो देना शुरू करेंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।